सीएम रावत का सियासी दुश्मन कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आप देख रहे हैं R9 टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी आलाकमान ने उन्हें तलब किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज पार्टी के 1 दर्जन विधायकों ने पार्टी आलाकमान तक ये संदेश दिया कि अगर रावत को मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखा जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से रिकॉर्ड 57 सीटों पर जीत दर्ज की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से नाराज लगभग 1 दर्जन विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नाराज विधायकों को लग रहा है कि अगर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं हटाया गया तो अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लिहाजा नाराज विधायक अब किसी भी कीमत पर शांत होने को तैयार नहीं है। अब उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के पीछे क्या कुछ वजह है, ये तमाम सारे मायनों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खबर ये भी है कि कई नाम ऐसे हैं जो रेस में चल रहे हैं, जो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार होने वाले हैं। चलिए मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद सुयाल हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद खारी जी। अमित जोशी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि अरोड़ा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। विनोद सुयाल जी, क्या मायने निकाले गए हैं? लगातार सियासी उठापटक चल रही है, हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। जहां जहां से खबरें वहां वहां यही बात कि मुख्यमंत्री को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और तो अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी जिस दिन देहरादून आए थे उस दिन हमारी कोर कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मदन कौशिक जी को और धन सिंह रावत जी को रहना था। इसलिए वो गैर शहर से देहरादून आए और बाकी कोर कमेटी के मेंबर देहरादून में थे, सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई विषय था नहीं, लेकिन समाचार पत्र हो गए, सोशल मीडिया हो गया, टीवी चैनल हो गए, इसके माध्यम से कुछ ज्यादा ही हलचल इस पर पैदा कर दी गई है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4 वर्षों के उत्तराखंड राज्य के काम के आधार पर और हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके आधार पर हम 18 मार्च को विभिन्न स्तरों पर जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो है तो कार्यक्रम वाले और अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में बताएंगे। किसी को लेकर उस दिन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी भी देहरादून आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन चीजों को लोगों ने और ही रूप में ले लिया। लेकिन सुयाल साहब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो भी पार्टी को लेकर कहीं से भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को लेकर या किसी नेतृत्व को लेकर कोई सवाल खड़ा होता है तो शीर्ष नेतृत्व सबसे पहले मीडिया में आकर उसका खंडन करता है और बताता है कि भाई जो भी कुछ है वो सब अफवाह है, गलत है। ऐसा दिल्ली में देखने को मिल नहीं रहा, इसलिए इन खबरों को और बल मिल रहा है कि भाई उत्तराखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बेहतर बताएंगे, वो प्रकाश डालेंगे, लेकिन राजनीतिक लोगों से भी प्रतिक्रिया ली जा रही है। विनोद खारी जी, कांग्रेस का क्या कुछ इस पूरे मामले पर मत, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, टिप्पणी? पहले तो मैं आपको अपना नाम पूरा बता दूं। मेरा नाम प्रमोद खारी है। ठीक, अपने साथ नाम में सब करेक्शन कर दिया। ठीक है, प्रमोद खारी जी, माफ कीजिएगा। जी, अब सवाल करिए जरा प्लीज। कांग्रेस इस पूरे सियासी उठापटक को किस तरह से देख रही है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया? देखिए, पूरा प्रदेश जान चुका है इनको और ये भाजपा का पहले से रिकॉर्ड रहा है कि उत्तराखंड में खासकर कि जब जब इनकी सरकार 5 साल चली है इन्होंने 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले हैं। ठीक है, और प्रदेश की जनता इनके इस सियासी चाल को देख रही है। विकास के नाम पे जीरो है। ये जो 4 साल बता रहे हैं हमारे इस लिस्ट में तो आप भी कम नहीं, आपका भी नाम है कि आपके भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं। देखिए, परिस्थितियां उस टाइम नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री एक बार बदले गए थे, वो परिस्थितियां कुछ और थी जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बदले तो गए ना। जब भाजपा की तो ये कह दें कि नहीं ये तो इन्हीं के बेड़े में शुमार है भाई, हमारे यहाँ तो सब कुछ हरर गंगे है, ऐसा तो नहीं।
मैं बता रहा हूं आपको कि जब जब 5 साल इनकी सरकारें रही है, इनके मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं। आप इतिहास खोल के देख लीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बदले थे, वो भी परिस्थिति आप देख चुके हैं। और वो जो मुख्यमंत्री बदले गए थे, यानी वो मुख्यमंत्री जो हटाए गए थे, वो भाजपा में है। और ये जो 4 साल की गुणगान कर रहे हैं कि 4 साल सरकार को हो गए हैं और विधायक जो है गांव-गांव विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, जनता के सामने क्या प्रस्तुत करेंगे ये लोग? विकास के नाम पे जीरो है। अभी जो आंकड़ा आया था माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, वो देश के अंदर सबसे पिछड़े मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या है, आप किस मुद्दे पर ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आई। अमित जोशी जी, देखिए 4 साल में ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आ गई, आपने बता दिया। तैयार नहीं है। ठीक है, आवाज आ पा रही है? ठीक है अमित जोशी जी, मुझे जोशी जी सुन पा रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं आपको। आप सवाल सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने भी आगामी 2022 के चुनावों के लिए उत्तराखंड में ताल ठोक दी है। अब ऐसे में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है राज्य में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया बड़ी स्पष्ट है कि ये प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश जो है आंदोलनकारियों की शहीदों, जो आंदोलनकारी शहीद हैं, उनकी कुर्बानी के आधार पर बना गया था। जब ये प्रदेश के लिए आंदोलन हो रहा था तो लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रदेश में ऐसा माहौल देखने को मिलेगा कि जहां पर नेतागण अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रदेश के हित को कहीं पीछे छोड़ देंगे। आज पिछले 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है त्रिवेंद्र रावत जी, उनको बिल्कुल जीरो वर्क सीएम हम मानते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा। ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी सरकार है और इस सरकार को जाना ही है। अब ये आज जाती है या 1 साल के बाद जाती है। भाई आप तो ज्यादा आगे चले गए, ज्यादा आगे चले गए अमित जोशी जी। नहीं, आप ज्यादा आगे चले गए। यहाँ मुख्यमंत्री के नाम की बात हो रही है, आप कह रहे हैं सरकारी चली जाए। आप प्रदेश की जनता के साथ सर्वे कर लीजिए। आप प्रदेश की जनता, वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। अभी तो मैं सियासी उठापटक, सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उस पर राय मांग रहा हूँ। आपने आगे तक की राय दे दी। भारतवर्ष का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री इनको घोषित किया गया है। आप कहीं भी, अब पिछले 4 सालों के अंदर एक तरफ देखिए विडंबना देखिए कि ये लोग अपने विधायकों को बोल के जश्न मनाने की बात करते हैं और कहीं ये अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं इसी भी हालत में। तो ये प्रदेश को इन्होंने हर बार देखिए क्या रहा है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इन लोगों द्वारा हर बार प्रदेश को बीच में छोड़ा दिया। कहां बजट सत्र होना था, कहां विधानसभा का सत्र चलना था, ऐसी क्या आनंद फाना आ गई। तो ऐसा क्या हो गया? और जो सरकार अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है, आज हमारे उत्तराखंड के अंदर कई सारे जो विधायक गण हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका विरोध मुखर आने लग गया है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अखबारों में बोलने लग गए हैं वो लोग। तो जो जब विधायक नहीं मान पा रहे तो जनता के लिए क्या करेंगे ये लोग? ये तो बहुत ही एक तरीके से जो स्थिति जो अभी आप बोल रहे थे कि आगे जाने वाला नहीं, मैं आपको आगे का रास्ता बता रहा हूँ। ये जाना तो है इसको, ये आज जाए या आने वाले 1 साल के बाद जाए। उत्तराखंड के रास्ते को बता देना, उत्तराखंड के रास्ते को सिर्फ शब्दों में, अल्फाजों में बता देना इतना आसान नहीं है। पहाड़ी राज्य है, ये भी समझ लो, वहां रास्ते बहुत कठिन है। सर पहाड़ी राज्य है और बिल्कुल हम भी पहाड़ के रहने वाले हैं। मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, आपने उत्तराखंड को देखा होगा बखूबी एक नागरिक के नाते, लेकिन सियासी दौर में वहां के रास्तों को इतनी आसानी से आंका नहीं जा सकता। आज तक उत्तराखंड के पास सबसे ठीक है, रवि अरोड़ा जी, मजबूत विकल्प ही रवि अरोड़ा जी मिल पाया आज तक। ठीक है, आपकी बात आई। रवि अरोड़ा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सियासी उठापटक, सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है रवि जी, किस तरह से देखा जाए इसे, क्या मायने निकाले जाएं? पटक एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ। पिछले काफी समय से विधायकों, ना सिर्फ विधायकों बल्कि मंत्रियों तक की ये शिकायत थी कि अफसरशाही उनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसी शिकायतें लगातार उनकी तरफ से आ रही थी और ऐसा नहीं है, ये खबरें बाहर भी निकल कर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय कार्यकारिणी ने उस समय पे संज्ञान में शायद नहीं लिया। लेकिन अचानक आप देखिए रमन सिंह जी और दुष्यंत गौतम जी पहुंचते हैं उत्तराखंड, और वहां पर जाकर जब जिस प्रकार से तलब किया गया है तो कहीं ना कहीं पूरी उठापटक चल रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्रीय, क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी साल है, इस समय पे पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं इसका खामियाजा फ्यूचर में ना भुगतना पड़े। और खासकर ये खबरें भी आ रही थी छनकर कि हो सकता है कि मई या जून के महीने में कुछ विधायक जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से। तो ये बहुत बड़ी बात थी पार्टी के लिए। तो ये ऐसी खबरें जब केंद्रीय कार्यकारिणी के पास आती है तो नेचुरल बात है कि उनके लिए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसी को संज्ञान में लेकर ही ये पूरा मामला जो आया है सामने आ रहा है। और अभी जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक चल रही है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ नया फैसला, कुछ बड़ा डिसीजन पार्टी ले सकती है, ना सिर्फ मंत्रिमंडल में बल्कि मुझे लगता है पार्टी संगठन में भी काफी बदलाव हो सकता है।
है, क्योंकि चुनावी साल है और इस समय पे काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी देखने को मिलेगा आगे क्या होना है, लेकिन ये तय है कि पार्टी सियासी घमासान पूरी तरह से जोरों पे है पार्टी के अंदर। कहीं ना कहीं लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के विधायक है, पार्टी के मंत्री हैं, कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से खुश नहीं है और पार्टी आलाकमान जो है वो पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले चुकी है। तो उसी पर ये पूरा जो है चल रहा है। तो अभी आखिर यह स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति देखिए, पिछले ये कोई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई एक दिन में नहीं बनी। ये पिछले काफी समय से उनकी इसकी लगातार वो शिकायत कर रही थी इस बात की कि कहीं ना कहीं अफसरशाही और विधायिका के बीच में का एक गैप, जिस डिस्टेंस पड़ गया था, बातचीत की जो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, उनके काम नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की लगातार शिकायत वो लोग कर रहे थे, न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री तक। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो जो है अब जो है पार्टी आलाकमान ने जो है केंद्रीय कार्यकारिणी ने उसे संज्ञान में अब लिया है, जब क्योंकि चुनावी साल है। इस समय बहुत ही हालात गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जब साल या 1 से 1.5 साल रह जाता है, उस समय पे इन सब चीज़ों को जल्दबाजी में कोई वो काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाएं जिससे पब्लिक का भी फायदा हो, मंत्री भी। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि काफ़ी विधायक और काफ़ी मंत्री इस्तीफा दे सकते थे अगर ये डिसीजन ना लेते केंद्रीय कार्यकारिणी। मई या जून में इनका सामूहिक इस्तीफा देने की अफवाह आई थी, जिसको लेके भी गंभीर था, मामला गंभीर हो गया था। इसलिए मुझे लगता है ये सभी उसी की ही प्रक्रिया है और ये प्रोसेस के अंदर शायद जल्दी ही कुछ रिजल्ट आएंगे। ठीक। धनोज कुमार भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। धनोज जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नजरिया क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा, फिर आप तक पहुंचूंगा मैं। मीठी है जुबान सीरत दिखाई नहीं देता, मीठी है जुबान सीरत दिखाई नहीं देता, सियासत में उठा पटक आम होता है। देखने वाली बात यह है कि अब आला कमान क्या फैसला देता है। बात कर रहे उत्तराखंड के दृश्य में दोनों पार्टी, मैं बात करूंगा दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। अभी जिस मुद्दे पर आप हमसे पूछ रहे हैं, इसमें देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को लेके आला कमान, क्योंकि जब पर्यवेक्षक जाते केंद्रीय पर्यवेक्षक, तो कुछ ना कुछ उलटफेर करना होता, वो भी पर्यवेक्षक के मान सम्मान के लिए। अगर उलटफेर नहीं होगा तो पर्यवेक्षक का वैल्यू अपने आप में गिर जाएगा। तो जिस तरह से आवाज कुछ दिन पहले ही वहां जो घटना हुई है उत्तराखंड में, जो प्राकृतिक आपदा, उसको निपटने में जिस तरह से मतलब होना चाहिए, थोड़ा कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है। लेकिन आप यह देखिए, जब जन कल्याण की बात आती है सुनील जी, तो जन कल्याण में सरकार का मुख्य कार्य हो जाता है कि आप कितना उसको फायदा दे सकते हैं, कितना राहत दे सकते हैं। और जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था सबको कि आप ही कहे पहाड़ी इलाका, देखिए पहले भी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी, किसी न किसी मैटर में वो ज्यादा बात को नहीं उठा पाते हैं। और अगर विपक्ष वहां थोड़ा सा गोलमंद हो जाए, थोड़ी सी कवच मतलब अपने आप को ढाल ले और वो तीव्र आ जाए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए मुसीबत हो जाएगी। और जो आला कमान ने जो अपने दूत को भेजा वहां पर, और जो दूत अभी मान लीजिए फैसला देने वाली है कि ये करना वो करना, जो रावत जी के जो भविष्य का फैसला है, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और ये इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं कि बीजेपी जो है, आला कमान बीजेपी के कोई दूत को भेजा किसी राज्य में, इसलिए मुझे लगता है कुछ न कुछ उलटफेर होगा। ठीक है। विनोद सुयाल जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बैठकें शुरू हो गई सियासी घमासान पे। सुयाल जी कह रहे हैं कि दूत जब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दूत कोई जाता है तो कोई ना कोई संदेशा तो लेके आता है, और ये संदेशा फैसला है रावत जी के भविष्य का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट और प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने, महान जनता ने हमको दिया 57 सीटें जीतकर। उसके बदले में हमने उनको उत्तराखंड राज्य के लिए जिस तरह की योजनाएं तैयार की जा सकती थी, वो सारी योजनाएं तैयार की जो धरातल पर भी उतरी है। कोरोना कार्यकाल के दौरान लगभग 5 लाख उत्तराखंड लौटा है, उनको उसी ढंग से उनका नियोजन किया है, उनके लिए भी रोजगार के अवसर हम ढूंढ रहे हैं। और आज का जो राजनीतिक घटना है, ये राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली आने का जो है, वो पार्टी आला कमान, निश्चित रूप से हमारा आला कमान, हम एक अनुशासित दल हैं, हमारा आला कमान और मुख्यमंत्री जी को जिनको भी बुलाता है उन सबको वहां जाना पड़ता है और उनके सुझाव को हमको सुनना पड़ता है। जहां तक हमारे ऑब्जर्वर रमन सिंह जी के आने की बात थी, वो 15 वर्षों के मुख्यमंत्री रहे, एक बहुत कुशल प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका रही।
उनके टिप्स को जानने के लिए उत्तराखंड आए थे। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक है या ये कांग्रेस पार्टी वाले जो बहुत खुश हो रहे हैं, उनके पास एक अमृतसर गाड़ी में बने लायक भैया पहले अपने घर को संभालो, हम खुश नहीं है, अपने घर को संभालो। थोड़ी सी से जो है तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। 4 साल में पार्टी वाले किया। जो है तो लोगों को भगा रहे थे, उत्तराखंड वालों को कि यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेंगे हम कोरोना के टाइम पे। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि पहले उत्तराखंड राज्य के अंदर कोई सकारात्मक काम करिए, समाज सेवा करिए, उसके बाद ही इस तरह की बातें करिए। नहीं, ऐसी विषम परिस्थिति जो बन रही है, इस परिस्थिति के पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या वजह मानते हैं सुयाल जी? ये विषम परिस्थिति जो बनी, ये परिस्थिति जो बनी सियासी घटनाक्रम की, क्या वजह मानते हैं इसकी? आप राजनीतिक दल के इतिहास में जाएंगे तो निश्चित रूप से इतना बड़ा जनादेश, 57 एमएलए, और मुझे लगता है कि 4 वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी का इतिहास में आपको कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों के अंदर इतने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन हुए। आज की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों पर किसी की नाराजगी होगी तो निश्चित रूप से दागी विधायक है कांग्रेस के, वो भी तो अब भाजपा में चले गए, वो धुल गए। सच्ची बात नहीं है। प्रदेश किसी भी दशा में नहीं जाएगा। प्रदेश के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, ये जो नाराजगी चल रही है सुयाल साहब, ये जो नाराजगी चल रही है, ठीक है, अमित जोशी आ रहा हूं आपके पास भी, प्रमोद खारी साहब आपके पास भी आऊंगा। विनोद सुयाल जी, ये पार्टी विधायकों की जो नाराजगी की खबरें हैं, कितनी प्रमाणिक, कितनी सत्यता? देखिए 3 मंत्री परिषद के पद अभी खाली है। मंत्री परिषद में 3 पद अभी और भरे जा रहे हैं। सल्ट विधानसभा का चुनाव होना है ना। अन्य जिम्मेदारियों का भी अभी अर्जित होनी है। इस कारण मुझे लगता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में विधायक होगा वो सब मंत्री बनना ही चाहते हैं। इसलिए इन सब विषयों में इसे नाराजगी नहीं कहेंगे, इसे इच्छा जाहिर कहेंगे, और सभी प्रयास करते हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता रहता है वो जनता की समाज सेवा के लिए रहता है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके अंदर होती है। तो मुझे इसे नाराजगी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी का एक लोकतांत्रिक चेहरा है। तो अपनी बात अगर कहीं पर कह रहा है तो उसकी बात का हम समाधान करते हैं। उसकी बात को हमारा आला कमान भी सुनता है और हमारा प्रदेश का आला कमान। आप मानते हैं कि इच्छा जाहिर कर रहे हैं कुछ लोग? चलिए, आप ही के शब्दों के हिसाब से ही ठीक, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आप मुझे कोई भी एक ऐसा बयान बता दीजिए किसी भी टीवी चैनल पर, किसी ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना कि इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लोहाघाट का बयान देख लीजिएगा। कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, कौन से पद की बात कर रहे हैं आप? 40,000 जो खाली पद है विनोद जी, 40,000 जो खाली पद है। मनोज कुमार जी, ठीक है, आपके पास भी आऊंगा, समय मिलेगा। विनोद खारी जी, विनोद खारी जी, यहाँ इच्छा जाहिर करना तो भाई सबका अधिकार है, इच्छा जाहिर हो रही है, आप लोग क्यों हंस रहे हो इतना, क्यों खुश हो रहे हो? देखिए, हम क्यों खुश होंगे? पहले सुवाल जी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि पहले अपने घर को संभालें, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर सवाल करें। ये जो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कांग्रेस ने ही इस प्रदेश को विकसित किया है, ये भूले ना हमारे सुवाल साहब। इनकी जब इनकी सरकारें आई हैं भाजपा की, इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने के सिवा इस प्रदेश में कुछ नहीं किया। दूसरी बात, 2022 में जनता जनार्दन बीजेपी को बहुत अच्छे से जवाब देगी। जिस तरह से इनके डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की जनता को पागल बनाने का काम किया, वो प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है। विकास के नाम पे लोग जीरो हैं। इनके विधायकों से जाके पूछो, इनके विधायक विधानसभा अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लोग ढूंढते हैं विधायक को। डबल इंजन की सरकार ने काम तो किया होगा, ऐसा नहीं, जब डबल इंजन लग जाता है तो काम तो किया होगा। कुछ भी काम नहीं किया सर। त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। सिर्फ कागजी कार्रवाई, पेपरबाजी सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। और ये इनका इतिहास रहा है मुख्यमंत्री बदलने का, प्रदेश की जनता को ठगने का। 4 साल तक इनकी सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया है। अब प्रदेश की जनता अच्छे से जान चुकी है इनको। 2022 में जनता जनार्दन इनको बहुत अमित जोशी भाई, 2022 में पार्टी के विधायकों की होगी, पार्टी के विधायकों की किसी तरह की कोई नाराजगी, विधायक इनसे खुश नहीं है, तो हटा दिया गया। विनोद सुयाल जी कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, इच्छा जाहिर करने का हक तो सबको है। देखिए, मैं बता दूं आपको, इतने बड़ा मैंडेट प्रदेश की जनता ने इनको दिया। इनके विधायक इनके मुख्यमंत्री से कुछ नहीं है।
इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री देखिए, खाने से कुछ नहीं है। ठीक तो ये है। प्रदेश की जनता का अमित क्या भला जोशी, करेंगे? प्रदेश की जनता का क्या भला करेंगे ये लोग? एक प्रचंड बहुमत मिला। आज पूरे उत्तराखंड की हालत खराब है। पूरा पहाड़ आज रेफर सेंटर बना हुआ है। अस्पताल सारे खराब हैं। महिलाएं सामान्य प्रसव के दौरान मारी जा रही हैं। स्कूलों की छतें गिरने को तैयार हैं। जो ठेकेदार हैं वो लोग अमीर होते जा रहे हैं। और यहां तक कि अभी विनोद सुयाल जी बोल रहे थे कि कौन से विधायक ने बोला, इनके विधायक तो अखबार में डाल रहे हैं बयान। आप लोहाघाट का एग्जांपल ले लीजिए, पूरन भरतियाल जी का, उन्होंने तो बकायदा अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया। तो देखिए, ये जो पूरी तरीके से एक जीरो वर्क सीएम रहे हैं। और दूसरी बात, इस सारे चेहरा सियासी बदलने से कुछ नहीं घटनाक्रम होने के वाला। पीछे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्या अपना भविष्य तलाश रही है? क्या लग रहा है कि आम आदमी सर, आम आदमी भविष्य पार्टी उत्तराखंड अपना में। भविष्य आम आदमी पार्टी अपना भविष्य उत्तराखंड की भविष्य नहीं जनताओं की उत्तराखंड में। आकांक्षाओं के बीच में तलाश रही है। आम आदमी पार्टी अपना भविष्य उत्तराखंड के स्कूलों को बेहतर बनाने के विचार में तलाश रही है। आम आदमी पार्टी हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाने के विचार में तलाश रही है। आम आदमी पार्टी बिजली और पानी की वो सुविधा जो हम दिल्ली में देते हैं वो उत्तराखंड वालों को देने जा रहे हैं, इसमें अपना भविष्य तलाश रही है। जहां तक रहा पार्टी के लोगों का सवाल, हमारे शीर्ष नेतृत्व में पहले भी स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली में कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के कई सारे एक मंत्री और 4 विधायक हमारे संपर्क में है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कल रात हमारे प्रभारी जी देहरादून में थे, उनकी बैठक भी हो चुकी है। विनोद जी, ये तो और सवाल नहीं चिंता की बात बता दी। अमित जोशी कह रहे हैं कि भाई आपके लोग संपर्क में हैं इनके। अरे मैंने इस बात में, ये हमारे प्रभारी जी ने, देखिए जब हमारे प्रभारी जी ने 15 दिन पहले ये बयान दिया था तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को हल्के में लिया था। ये बयान आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बयान होगा। आज से करीबन 15 दिन कौन जाएगा इनका? 15 दिन पहले आप हमारे प्रभारी जी ने एक बयान दिया था कि एक मंत्री और 4 विधायक संपर्क में है। और सामने अभी उत्तराखंड का घटनाक्रम है। उत्तराखंड के अंदर जो विधायकगण हैं वो अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। आखिर उनको भी जवाब देना पड़ता है। जनता के साथ जब कोई काम ही नहीं करा तो अगली बार चुनाव में किससे वोट मांगेंगे? भाई ये पूरा 4 साल इन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। उत्तराखंड को कहीं आगे बढ़ाने के बजाय कहीं पीछे। विनोद सुयाल जी, ये तो ये नई बात निकल कर सामने आई। मैं पूछता हूं विनोद सुयाल जी, सुयाल साहब, ये एक नई बात निकल कर करवाएं। सामने आई। अमित जोशी कह रहे हैं कि हमसे कहा था उन्होंने, एक मंत्री है 4 विधायक है, बोले 5 का 5 पंच है पूरा। हमने 15 दिन पहले इस बात की घोषणा कर दी थी और अब वो नंबर बढ़ गया है सर। अब वो नंबर बढ़ गया है। अब वो नंबर बढ़ गया है। कल रात के अगर घटनाक्रम पे अगर नजर डालेंगे ना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों कल रात बीती आई। विनोद खारी जी, आपके भी संपर्क में है क्या भाई कोई? माफ कीजिएगा, प्रमोद खारी, आपके भी संपर्क में है क्या कोई? अमित जोशी के संपर्क में तो है भाई 5 लोग। ताकि लोग इनकी तरफ ध्यान, देखिए, जिस तरह की बातें अखबारों में छपे, ये कुछ बोले तो उत्तराखंड में मैं पूरी बात कर दूं अपनी। हम अगर तो आप चैलेंज कर रहे हैं पूछा है, साहब, बैठाइए इनके प्रदेश अध्यक्ष से, हम अपन नाम डिक्लेयर करेंगे। आप इनको चुप करिए पहले। मनगढ़ंत बातें इनकी, ये ख्याली मैं जवाब प्रोग्राम दूं। है। विनोद हमारे जी, शीर्ष विनोद सुयाल जी, हमने इस बात को स्पष्ट लिया है। देखिए, विनोद सुयाल जी, उत्तराखंड को कोई भी विधायक, ये सवाल जी, कोई भी विधायक इस पहाड़ जैसी चर्चाओं में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। विनोद सुयाल जी, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कितना अस्पताल ठीक करे? ठीक है, अमित जोशी रुकिए थोड़ा। कितने अस्पताल ठीक करे? विनोद जी, आप बताइए पहाड़ में। विनोद जी रुकिए थोड़ा। प्रमोद खारी जी, भाई अमित जोशी जी के संपर्क में तो 5 लोग आ गए, एक मंत्री भी ले आए, आपके संपर्क में भी है क्या कोई? ये बहुत हास्यास्पद जो जोशी जी ने बयान दिया है कि इनके संपर्क में कुछ मंत्री विधायक हैं, तो इनको मुबारक हो। ये बयान कांग्रेस के उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जन मुद्दों को उठाती है उत्तराखंड के। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं इनको बता दूं कि उत्तराखंड में आप पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ठीक है। और जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि कितने विधायक और कितने मंत्री इनके संपर्क में हैं। बशर्ते इतना मैं बताता हूं कि भाजपा की जो सरकार है, पहले तो मुख्यमंत्री तो बदलना ही बदलना है इनको, लेकिन 4 साल में भाजपा की सरकार इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाई। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार उत्तराखंड में नहीं है। दिल्ली की जनता को तो ठगने का काम किया ही किया इन लोगों ने, उत्तराखंड की जनता को भी पागल बनाने का काम कर रहे हैं लोग। नहीं, कांग्रेस के लिए तो ये खुशी की बात है ना, अगर बीजेपी में इस तरह की स्थिति है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी डिबेट को आप सेविंग कर लीजिएगा। और जो आप जिस मुख्यमंत्री के लिए आप कह रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री के लिए आप कह रहे हैं कि उस मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, इन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए, उन मुख्यमंत्री पर अगर आज इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं और खबरें आ रही हैं, तो आपके लिए तो खुशी की बात है ना फिर?
प्रमोद खाली जी। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मुख्यमंत्री जी काम करते, विधायकों की सुनते, तो क्या आज उनको ये दिन देखना पड़ता क्या? और मैं आज आपको बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी इस डिबेट को आप सेविंग कर लीजिए, 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत सरकार से बनेगी। तो अमित जोशी के वहां सिर्फ झाड़ू लगाने जाएंगे क्या? कांग्रेस झाड़ू लगाएंगे, मैं बता रहा हूं, प्रदेश की जनता को समझ चुकी है, झाड़ू लगाएंगे 2022 में ये लोग। कौन सी ठीक है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। चलिए, अगर मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अच्छा काम करते ना, तो मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। चलिए, अच्छी बात है, इनसे कुछ नहीं है। प्रमोद खाली जी, अच्छी बात है, आपने भी भविष्यवाणी कर दी कांग्रेस कि को छोड़ 2022 में आप कांग्रेस भी आ ने रहे प्रदेश को हैं। अमित जोशी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। आप जब सरकार में आए तब तक आपने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया आपने। रवि अरोड़ा जी के पास प्रदेश की आऊंगा। जनता ठगी रह गई है। ठीक है, रवि मुख्यमंत्री बदलने के कैसे चल रहे ठीक है, हैं? आपकी बात आ गई भाई। रवि अरोड़ा जी के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ठीक है, थोड़ा सुनिए, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सच्ची सहेली विशेज यू अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। पूरे घर को स्वस्थ रखने वाली नारी जब खुद भी रहेगी स्वस्थ, तभी तो बनेगा एक बेहतर इंडिया। अंबर गोल्ड TMT बार में है परफेक्ट रिप पैटर्न, जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड TMT बार। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी, तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई। नमस्ते अंकल। कशो बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। पहले बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार योगी सरकार। तिनके तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। सच्ची सहेली विशेज यू अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। पूरे घर को स्वस्थ रखने वाली नारी जब खुद भी रहेगी स्वस्थ, तभी तो बनेगा एक बेहतर इंडिया। ममता ने किसे कहा बाहरी गुंडा? बंगाल में महंगाई बनेगी मुद्दा। मैदान में मोदी दीदी की पदयात्रा जारी। बीजेपी संग दादा की सियासी पारी। ममता के साथ आधी आबादी। बंगाल का बाजीगर कौन? देखिए आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम रावत का सियासी दुश्मन कौन, सबसे बड़ा सवाल यही, चर्चा भी इसी पर हो रही है। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सभी मेहमानों के लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और विनोद सुयाल जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन रवि अरोड़ा जी,
इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए कुछ ऐसे कीर्तिमान तो त्रिवेंद्र रावत के नाम है, मुख्यमंत्री के, जो वर्षों वर्ष से लंबित पड़े थे, चाहे वो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को लेकर हो या अन्य कई मामले। ऐसे यूं कह देना एकाएक के मुख्यमंत्री नाकारा थे, निकम्मे थे, भाई उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवा हवाई बातें की, इस तरह की प्रतिक्रिया देना क्या ठीक है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जनता के द्वारा चुना हुआ चेहरा, उसके लिए आज अगर पार्टी में इस तरह की हलचल चल भी रही है तो क्या इस तरह की बयानबाजियां, टिप्पणियां ठीक है? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं, ये सब तो जनता तय करेगी और वो विधानसभा चुनावों के बाद ही पता लग पाता है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं और लगाती रहेंगी, उनका हक भी बनता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी पार्टी के अंदरूनी कलह होता है, उस कलह को निपटाना कहीं ना कहीं पार्टी का फर्ज होता है और किस कारण कलह हो रहा है उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है। आज अगर पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री ही अगर अपने जो है सर्वा जो सीएम मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ आके इस प्रकार ध्यान देते हैं, तो और खासकर चुनावी समय के टाइम पे देखिए, अभी हम इस बात का तो खंडन कर रहे हैं, विनोद सयाल कह रहे हैं कि ना ये तो उनका अधिकार है भाई। देखिए मैं बताऊंगा आपको कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि चुनावी साल है, ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई जो सरकार के अंदर पावर में है वो लोग किसी न दूसरी पार्टी का हाथ थामेंगे, क्योंकि वो कोशिश यही करेंगे अपने जो उनके केंद्रीय कार्यकारिणी है वहाँ तक बात पहुँचाएं, वहाँ शिकायत करें और अपने जो मुख्यमंत्री पद है या तो मुख्यमंत्री को चेंज करें या जो उनके कैबिनेट के पद खाली पड़े हैं उन्हें भरें। कहीं ना कहीं वो जो देखिए, पद की गरिमा अपनी होती है और मुझे लगता है कि ऐसे समय में कोई भी जो शिकायत होती है वो पार्टी के अंदर ही है, लेकिन चूंकि मीडिया एक्टिव है, चूंकि लोग एक्टिव हैं और ये बातें छन के बाहर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, अक्सर होता रहा है, सियासती उठापटक होती रही है, लेकिन चुनावी साल के अंदर होना ये बहुत बड़ा पार्टी के लिए क्षति पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है और ऐसे को विपक्षी पार्टियों के हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग सकता है। तो ये बात समझने वाली, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी जो कार्यकारिणी वो भी ये तय करेगी कि उसको क्या करना है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से चेहरा बदला जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये चुनावी साल है, अगर ऐसा करते तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी क्षति पहुंचती है। ठीक, दो बातें हैं धनोज कुमार जी। एक बात तो ये कि विरोधी सड़क पर उतरे, विरोधी लगातार मुख्यमंत्री को बदलने की मांग करे, सरकार को बदलने की मांग करे, वो उनका नैतिक अधिकार है। अगर अपनी ही पार्टी में से कुछ लोग इस तरह की बातें करें और पार्टी उस पर विचार करके कोई फैसला लेती भी है तो ये पार्टी हित में रहता है या फिर इसलिए कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो डैमेज हो जाएगा पार्टी को? क्या संदेश क्या जाता है ये धनोज कुमार? सुनील जी, समझना पड़ेगा ये रोग, जिस रोग पर आज आप चिंतित हैं और ये जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, ये रोग आज का नहीं है, ये भाजपा का पुराना रोग है। 2017 में जब चुनाव हुआ और जनता ने 57 सीट दिया बीजेपी को और एक विधायक जो निर्दलीय थे राम सिंह केडा वो समर्थन दिए और एक मनोनीत सदस्य उसने भी भाजपा का, तो 59 हो गए और 2-3 जो सीट खाली थे जिनको आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि 2017 को समझना पड़ेगा, उस टाइम यह नहीं था कि त्रिवेंद्रम जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, ये तो अचानक से जो उभर के बनना किसी और को था और बन गई है। तो उस टाइम एक आश्वासन में जो मंत्री बनने के आश्वासन में जो 5-6 विधायक थे, क्योंकि 4-5 सीट इनका अभी भी खाली है, तो ये रोग वो रोग है। इसको देखकर विपक्ष अगर कुछ अटखेलियां कर रही है तो उसको काबिलियत रही होगी, ऐसी बात नहीं। मैं आपको कहना, आप इसको सरकार बदलते हुए नहीं देख सकते। अगर मुख्यमंत्री किसी को घोषित किया जाता है, बनाया जाता है, विधायकों से रायशुमारी की जाती है, जो चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है, तो कुछ तो काबिलियत रही होगी। नहीं, मैं आपकी वो नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, 4-5 जो वरिष्ठ सदस्य थे विधायक में, क्योंकि नाराजगी ये क्या है, लड़ाई किस बात की है? विधायक को फ्री हैंड नहीं किया, फ्री हैंड मतलब वो अपने निधि को खर्च कर सके या पूरा निधि मिल सके। नाराज कौन है यहाँ पर? नाराज देखिए, आला कमान से तभी कोई आता है दूत जब विधायक जो असमंजस में होता है, विधायक जब आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं तब आला कमान का सिर दर्द बढ़ जाता है। और आला कमान आपका नजरिया क्या कह रहा है, क्या चेहरा बदला जाएगा? नहीं, मैं क्या करूं, ये देखिए, पहली बार बीजेपी के इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूं, इसलिए यहां पर वो समझा बुझाकर दोनों पक्षों को निपटाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी राजनीतिक दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। आपने अभी कहा कि देखिए इतिहास रहा है बीजेपी का, अब कह रहे हैं आप बीजेपी में पहली बार देख रहा हूं। लेकिन होना चाहिए कि चेहरा बदल देना चाहिए, जिससे बीजेपी की साख मजबूत रहती। ठीक, विनोद जी,
विनोद जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले प्रमोद खारी जी, चेहरा बदल भी जाता है, नया चेहरा भी आता है, तब भी कांग्रेस के लिए नुकसान है, क्योंकि पार्टी तो यही सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी, कि अगर दूसरा चेहरा आ भी जाएगा या त्रिवेंद्र रावत भी रहेंगे तभी भी न तो आम आदमी पार्टी कहीं है और कांग्रेस तो है ही नहीं। देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता कि किसी को भी चेहरा बना दें, किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना दें, कांग्रेस को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं अभी बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्रदेश की जनता को भाजपा के बारे में पता लग चुका है, क्योंकि जनता ये कहती है कि जब जब इनकी सरकारें बनती है, इनके मुख्यमंत्री बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आश्वस्त करता हूं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मेरी इस डिबेट को आप सेव कर लीजिए। नहीं, लोकतंत्र में ये अच्छी व्यवस्था है कि अगर प्रोजेक्ट जो सीएम बनाए उसके बाद अगर कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी तो नाम चेहरा बदल दिया जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। देखिए, अगर इनको बदलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को तो 2 साल पहले बदलते, 2 साल पहले बदलते इनको। आज जब चुनाव आ रहे हैं और जब विरोध देख रहे हैं, इनकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया है, तो उठा के अभी मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं। जनता के साथ तो ये खेल ही हो रहा है ना, और इन्होंने हमेशा खेल ही किया जनता के साथ में। जब जब सरकार इनकी रही है 5 साल की उत्तराखंड में, इन्होंने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है, उठा के मुख्यमंत्री को बदल देते हैं लोग, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। जनता के विकास से भाजपा को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेटों में हो। इन्हें लगता है कि भाई अब जनता जनार्दन को किस तरह से काबू में किया जाए, तो ये चेहरा बदलते हैं। लेकिन विनोद जी, बात लोकतंत्र की है, बात लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो, लोकतंत्र में ये चीज नहीं होती है। एक बार किसी को मुख्यमंत्री बना दिया उसको पूरे 5 साल चलाइए ना, जैसे कांग्रेस ने किया। आदरणीय एनडी तिवारी पूरे 5 साल रहे कांग्रेस में विधायक, कोई मुख्यमंत्री। जब जब गैरसैंण का नाम आएगा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का तब का किसको जाता है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सर ही सेहरा बंधेगा। इस बात को मुझसे कह रहे हैं जी प्रमोद खारी जी, आपने कहा कि कोई ऐसी ख्याति प्राप्त नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने बड़ा जिससे कि ये रहे कि नहीं त्रिवेंद्र रावत बहुत काम किए। आप मुझे बताइए ना, गैरसैंण को उसके लिए तो आप लोगों ने भी जद्दोजहद की, तभी वो मुमकिन नहीं हो पाया था। आपको माननीय मुख्यमंत्री जब हरीश रावत जी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो एक गैरसैंण विधानसभा की बिल्डिंग उन्हीं की देन नहीं बनाई थी। और अगर भाजपा गैरसैंण से इतना ही प्यार करती है तो स्थायी विधानसभा क्यों नहीं बना देती? घोषित करे ना उसको। ठीक है, घोषित करते क्यों नहीं है उसको? विनोद जी, लोकतंत्र के लिए ये बेहतर व्यवस्था है या फिर ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है कि भाई? देखिए, पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रमोद खारी जी जो अब तक कह रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये उसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल में उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया था, और आज भी जो है जिनके क्या शर्मसार किया है? अरे भैया, शर्मसार करने वाले तो आपकी पार्टी में चले गए हैं। जो हमारे यहाँ से गंदगी गई थी वो आपने धो के साफ कर ली है। जिन्होंने प्रदेश के लोकतंत्र को तहस नहस करने की कोशिश करी वो आपकी पार्टी के अंदर है, मतलब भाजपा के अंदर। जो आदमी अंदर आ गया वो दूध से धुल गया ना, वो जीत के आए भाई। कांग्रेस के ऊपर वो जीत के आए, प्रमोद खारी, वो जीत के आए। अरे जीत के तो आए ना, जिन्होंने लोकतंत्र को तहस किया। आज तक कभी जनता ने जिताया, फिर भरोसा दिखाया उन पर भरोसा दिखाया। बाद में जीत किसकी हुई? सच्चाई की जीत हुई, हरीश रावत जी की जीत हुई। इन्होंने हमेशा विधायकों को खरीदने का काम किया, इन्होंने खुद इन्होंने स्टीम ऑपरेशन शुरू करवाई इन लोगों ने। इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। योजना स्वीकृत कर दी है। कौन सी योजना स्वीकृत कर दी जरा बताइए मुझे। कागजों में स्वीकृत कर दी, लागू हुई? लागू बताइए कौन सी हो गई अभी तक? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता से मिलने को तैयार नहीं है। क्यों बहला रहे हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट में चले गए मुख्यमंत्री आपके? बताइए ना मुझे, कितनी जनता से मिलते हैं वो? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जनता से कितना मिलते हैं, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अरे भैया, स्वीकृति तो सब करते हैं, लेकिन वो अमल में तो आए। अमल में कितनी योजना तुम्हारी स्वीकृत हो गई है ये तो बताइए। अमल में अमित जोशी है आपकी? अमित जोशी जाने की बात
भारतीय जनता पार्टी अमल भी करनी है। ठीक, कौमुसी विकास में कांग्रेस के जमाने के आप लोगों ने ठगने का काम किया इस प्रदेश को, और कुछ नहीं किया। प्रदेश की जनता को पागल बनाने का काम किया आप लोगों ने, और प्रदेश की जनता 2022 में आपको इसका जवाब देगी। आपको देखना, एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते प्रमोद खारी जी, उत्तराखंड में कुछ ऐसा बड़ा विशेष आंदोलन देखने को नहीं मिला आप लोगों के द्वारा, जो सड़क से सदन तक जिसकी गूंज उस कदर सुनाई दी हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा थोड़ा इनको चुप करिए, जरा प्रवक्ता साहब को जरा चुप करिए। आप क्लियर बोलिए। विनोद जी सुनिए थोड़ा। प्रमोद खारी जी लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस को सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज उठानी चाहिए थी। 4 साल में विपक्ष की भूमिका में हम तो आवाज उठा ही रहे हैं। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और अमित जोशी कह रहे हैं, हम सबको अमित जोशी कह रहे हैं कि 5 लोग उनके संपर्क में हैं। कौन सा आंदोलन आम आदमी पार्टी ने चलाया है पहाड़ में 4 साल के कार्यकाल को लेकर? मैं बताता हूं अमित जोशी, मैं बताता हूं। मान लिया आप सदन में नहीं, लेकिन सदन की दहलीज तक तो पहुंच सकते हो ना, वहां तक तो आप लोग आंदोलन ले जा सकते हो भाई। सर हम 3 चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी जो बात लेकिन आए टीवी पर बैठे हवाई बातें की कि ना 5 हमारे संपर्क में 1 मंत्री है, 4 विधायक हैं। नहीं कोई प्रमाण है क्या इसका? जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यपूर्वक बात है। हम तो ओपन चैलेंज नहीं, नाम बताइए, अगर ऐसा ही है तो नाम बताइए। अरे जो आप बताइए, इतने सारे सूदी पॉलिटिशियंस वहां बैठे हुए हैं, ऐसा है तो फिर नाम बता दो ना, दिक्कत क्या है उसमें? आपके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, नाम खोलिए ना आप टीवी बैठ के, नाम बता दीजिए फिर। नाम खोलने को तैयार है, बैठाइए ना। नहीं, जब हवाई बातें नहीं, या तो साक्ष्य प्रमाण कुछ लेके आओ। सर हम ओपन डिबेट में आते हैं। देखिए मैं 2 बातों को करना चाहता हूं। राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री दिल्ली के ये बात प्रमोद खारी कहते, ये बात प्रमोद खारी कहते तो एक बार को लगता कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग संपर्क में आ सकते हैं प्रमोद खारी के, लेकिन अभी अमित जोशी ने कह दिया। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी आज बुरी तरह से फंस गई है। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि अगर ये सीएम को बदलते हैं तो जनता को क्या जवाब देंगे कि 4 साल तक एक जो सीएम को जो लायक नहीं समझते उसको क्यों थोपा इनके ऊपर। और अगर ये नहीं बदलते हैं तो इनके जो विधायक है वो सीएम के नेतृत्व, सुनिए मेरी आवाज आ रही है, उस त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में चुनाव में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम हुआ ही नहीं है धरातल पे ना। हम ये बात करते हैं राजधानी की, हम तो कहते हैं कि आप बनाइए, हमें तो बनाइए स्थायी राजधानी। जहां तक रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का जो आंकड़ा आज आपको दिख रहा है वो मुझे लगता है कि 2.5 में तो अभी है, और अगले चुनाव के अंदर आप देखिएगा ये 1 आंकड़े में पहुंच जाएगा। आपने दोनों बातें कह दी भाई दीपक जी, माफ कीजिए अमित जी, आपने दोनों बातें कह दी। आपने कह दिया कि अगर चेहरा बदलते हैं तो नुकसान, नहीं बदलते तो नुकसान। अब विनोद सवाल तो विनोद काम नहीं करेंगे, विनोद सवाल तो बड़े वैसे ही चक्कर में फंस गए कि अब करें तो करें क्या। विनोद जी, चेहरा बदले तो समस्या, न बदले तो समस्या। लीडरशिप जो है अमित जोशी तो नई बातें बता रहे हैं। कोई समस्या नहीं। उत्तराखंड की जनता ने अभी जो है तो पिछली बार जो जनादेश हमको लोकसभा में प्राप्त हुआ है, 5 की 5 सीटें हमने आदरणीय त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व से लेकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और त्रिवेंद्र जी के आपके तो नरेंद्र भाई मोदी जी देश के सबसे बड़े फेंकू हैं, चेहरा नहीं बना था, देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। झूठ बोल के पब्लिक को पागल बनाने का काम कर रहे हैं अपने नरेंद्र भाई मोदी एक नंबर के। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस तरह का मुख्यमंत्री अब बंगाल में ठाने के लिए पहुंच गए हैं, प्रदेश के लोगों से मिलने में परहेज करते हैं। बातें आप आपके नरेंद्र भाई मोदी जी देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, अब बंगाल में ठगने का काम करने लगे हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है आज पूरे भारतवर्ष के सामने एक्सपोज हो चुका है भाई, पूरे भारतवर्ष में आज बात हो रही है कि अच्छे स्कूलों की, बंगाल तक न जाकर उत्तराखंड में ही सीमित रहिए। प्रमोद खारी जी, अमित जोशी जी, आप भी उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ तक ही रहिए, बंगाल मत जाइए। भैया देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने ना, काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है और वो प्रदेश में ही आता है। प्रमोद खारी उगली जाए ना निगली जाए, प्रमोद खारी हालत क्या है ये अपने कर्मों प्रमोद खारी आदमी को खुद करना पड़ता है। सुन रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी हांडी एक बार चढ़ सकती है ना भाई, जो इनकी स्थिति बार नहीं, कुछ भी फैसला लें, 14 में भी जीते और 19 में भी जीते, अब जीत लीजिएगा 24 में देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। झूठ बोल दिया आपको, ये सारी चीजें कर दी प्रमोद खारी। आप 24 में देखिए देश की जनता इनको जवाब देगी किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने ढांग रचा, किस तरह से देश के अन्नदाताओं के साथ इन्होंने अन्नदाताओं को इन्होंने
आतंकवादी घोषित किया इन लोगों ने। देश की जनता ने माफ नहीं करेगी। भविष्य के गर्त में है वो सारी चीजें को चेहरा बना के लड़ लीजिए चुनाव। लेकिन अभी तक जो सारी चीजें हुई जिसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल दिया, बंगाल पहुंच गए, वहां पहुंच गए, सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है, सभी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, आप लेफ्ट के साथ हाथ मिला रहे हो, आप वही लेफ्ट के साथ हाथ मिला रहे हो जिस लेफ्ट को आप लगातार बाहर करने की काम करते थे, आज वही लेफ्ट आपके साथ है। ये राजनीति है, देखिए ये राजनीति है, और राजनीति में समीकरण बदल जाए। जवाब दे रहा हूं ना मैं आपको, ठीक है, जवाब दे रहा हूं ना मैं, ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहा हूं ना मैं आपको। ना मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाया, आपने जो कहा मैं तो मालिक, मेरे जवाब दे रहा हूं मैं आपको इसका। अगर आप जवाब चाहिए तो बता दो, इसका जवाब भी आप। विनोद सुयाल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। मेरा कांग्रेस पार्टी से और इनके जो नेता हैं इनसे ना पहले इस बात का तो जवाब दे दो, चेहरा बदलेंगे तो परेशानी, न बदलेंगे तो परेशानी, कोई और विकल्प? अभी कोई चेहरा बदलने की कोई बात नहीं हो रही है, और इसलिए कांग्रेस वाले ज्यादा खुश ना हो, हमारा आंतरिक मामला है, ये हम मिल बैठ के कर लेंगे। हमने हमें कोई दुख नहीं है भैया, हमें तो अपने प्रदेश की जनता पे तरस आ रहा है। रवि अरोड़ा जी, 2022 में प्रवक्ता महोदय सरकार कांग्रेस की आ रही है, और आप लोग 11 पे रह जाओगे, 10 पे रह जाओगे। जनता ने 60 साल तक समझ गया। ठीक है, रवि अरोड़ा जी आपको इसका जवाब देगी। विपक्ष कह रहा है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि देखिए चेहरा बदले तो दिक्कत और ना बदले तो दिक्कत। रवि अरोड़ा, प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। चेहरा बदलने से दिक्कत हो सकती है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन चेहरा नहीं बदलता है, मंत्री बढ़ा दिए जाते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जिस प्रकार से उठापटक चल रही है, कहीं ना कहीं विपक्षियों को कहने का मौका मिल गया है, और ये मुद्दे क्योंकि जब नजदीक आ जाते हैं चुनाव, तो ऐसे समय पे एक मुद्दा हाथ लग ही जाता है, और कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी तो होती ही है, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे चेहरा बदले चाहे ना बदले, लेकिन चेहरा बदलने से दिक्कत ज्यादा होगी, चेहरा ना बदलने से दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, मुझे लगता है। ठीक, धनोज जी आप क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा का राजनीतिक परंपरा बहुत ही अलग है, अनूठा है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं, जिस तरह का देख रहा हूं स्थिति, अगर वो पुनः उनको बीजेपी की सरकार चाहिए तो वो नेतृत्व परिवर्तन पर जोर देगी, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो केंद्र से पर्यवेक्षक नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज्य में पर्यवेक्षक जाते थे, चेहरे बदलते नहीं थे, तो वो साबित नहीं करना चाहते कि बीजेपी भी कांग्रेस के राह पर चल रही है। अगर विधायक अगर मान लीजिए संतुष्ट नहीं है, तो विधायक संतुष्ट नहीं है तो आला कमान के दूत को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया होगा कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे, क्योंकि एक विधायक नहीं 17 विधायक नाखुश है, तो मेजोरिटी से नीचे आ जाता है। तो इसमें देखना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को कि वो कांग्रेस की राह चलते हैं या अपना अनूठा राजनीति या उसका वो नमूना पेश करते हैं या उनका वो मिसाल पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ होगा। और रवि अरोड़ा जी ने एक दो बात कहा, मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर दूं 2 सेकंड में, कि मंत्री जो 4-5 नाराज लोग हैं उनको मंत्री बनाकर चुप कर देगा, जिससे विपक्ष के लोग 6-6 हाथ जो कुदक रहे हैं ना, जिनको संगठन पर ध्यान देना चाहिए, जो सरकार पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनका कुदकना अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक, जवाब मिल गया। दीपक जी, अमित जी, जी अमित जी जवाब मिल गया आपको? ठीक, अपने बात रखना चाहता हूं। देखिए क्या है, धनोज जी कह रहे हैं कि खुदकना बंद कर देंगे, ये इशारा प्रमोद खारी जी के लिए भी। हम लोग जिस तरीके से संगठन पर ध्यान दीजिए, सरकार पर नहीं। आप लोग हमारा मुजाहिरा हम क्या ध्यान देंगे आज पूरा उत्तराखंड। देखिए, मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर हिम्मत है तो त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पे चुनाव लड़के आप दिखा दीजिए। ओपन चैलेंज है कि त्रिवेंद्र रावत जी के चेहरे पर आप अगर चुनाव लड़के दिखा सकते हैं तो भाई हमारे लिए तो फायदा ही है, प्रदेश का भी फायदा ही होगा कि एक निकम्मी पार्टी से मुक्ति मिल जाएगी। और क्या है ना ये जवाब जो आपने दिया वो तो बहुत बात की कौड़ी है। अभी जो बात कही धनोज जी ने, जहां तक रही भाई अगर ऐसा होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, बाकी लोगों को संतुष्ट कर दिया जाए, तो ये सब लोग खुदकना बंद कर देंगे। यही तो होता है, मंत्रियों को एडजस्ट करा। आज पहले कांग्रेस ने, आज बीजेपी ने। आम आदमी जो है मरता रहे, अस्पताल खराब होते रहे, लेकिन आज दुनिया जो है ना एक मॉडल को कंपैरिजन कर रही है, त्रिवेंद्र रावत मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल, जहां पर सीधे 40 लाख उत्तराखंडी हमारे बैठे हैं। वो जब यहाँ आते हैं प्रवासी, वो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारे अस्पतालों की हालत क्या है और वहां की स्थिति क्या है।
वो ये कंपेयर करते हैं कि भाई पानी और बिजली उत्तराखंड बनाता है, पानी और बिजली हम बनाते हैं, उत्तराखंड मालिक हम हैं यहाँ के। दिल्ली में उनको दिल्ली, ठीक है प्रमोद खारी जी, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया साहब, आपके प्रधानमंत्री जी ने प्रमोद खारी जी, यही संदेश आपके लिए भी कि वहां सब कुछ गुडी गुडी हुआ, वहां सब कुछ ठीक हुआ, सब संतुष्ट हो गए, तो आप लोगों के लिए भी यही संदेश है कि आप लोग अपने संगठन पर ध्यान दें। देखिए हमारे संगठन पे पूरा ध्यान है, हमारा संगठन मेहनत कर रहा है, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है। हमें ये किसी को भी चेहरा उतारे या बदले, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें इतना मालूम है कि हमारा संगठन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, मजबूत है, और हम 2022 की तैयारी पूर्ण तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और इतना भी आश्वस्त कराता हूं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बहुत बड़े मैंडेट में बनने जा रही है। एकजुट नजर आएंगे सभी लोग, एकजुट नजर आएंगे इस बार, सब एकजुट हैं, सब एकजुट हैं सर। 11 विधायक हैं, 3-3 खेमे चल रहे हैं, 4-4 खेमे चल रहे हैं, कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? ये तो खुद यूनाइटेड क्या कह रहे हैं? ठीक, मैं कह रहा हूं कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? आपकी बयानबाजी, आपकी गुटबाजी तो अखबारों में दिख रही है। वो है। कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो आम आदमी पार्टी की बात थोड़ी नहीं करेंगे, कांग्रेस की करेंगे भाई। एक भैया पहले आप आम आदमी पार्टी को देखो, जिसका कोई वजूद नहीं है उत्तराखंड में, जिसका कोई वजूद नहीं है उत्तराखंड में। प्रदेश की जनता आप लोगों को समझती है, आप यहाँ पर अपना ख्याली पुलाव बनाते रहो बैठ के, ठीक है, झूठ बोलने का काम करते रहो। 11 महीने बचे। अरविंद केजरीवाल ने कितना काम करते दिल्ली में, पूरा देश जानता है। हालांकि सियासी जो घटनाक्रम है, सियासी जो उठापटक है, उन तमाम सारी जद्दोजहद के बीच कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन होगा, लेकिन दिल्ली से आलाकमान तय करेगा कि आखिर वाकई में क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कंटिन्यू रहेंगे। ये सारी चीजें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उसके पहले विपक्ष को जरूर मौका मिला है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे सियासी उठापटक पर सवाल करने का और इस तरीके की टिप्पणी और लगातार कटघरे में खड़ा करने का। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। धनोज जी आपका भी, प्रमोद खारी जी आपका भी, अमित जोशी, रवि अरोड़ा जी, विनोद जी आपका बहुत धन्यवाद। और इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।